हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर्स में, जो कि है क्लास 7 का मोर अबाउट एंगल्स। क्योंकि पिछले जो इंट्रोडक्शन में मैंने जो फुल चैप्टर कराया उसमें एंगल्स के बारे में तो लाइन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्राज हैं, जैसे एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल्स के बारे में आपको बताना रह गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट हेडिंग है एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, ऐसा आपकी बुक्स में भी दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो मेरे पास है। देखिए, इफ़ अ नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड अबाउट अ पॉइंट देयर सम इज ऑलवेज 360। अगर देखिए नंबर ऑफ एंगल्स हैं, एक पॉइंट है उसमें बहुत सारे एंगल्स फॉर्म्ड हैं, ठीक है। इसमें और भी एंगल्स हो सकते, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, और भी एंगल, मतलब बहुत सारे एंगल्स हो सकते, सिर्फ इतने ही नहीं और भी हो सकते हैं। तो जो उनका टोटल आएगा, सम आएगा, अगर हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ देंगे, तो उसका हमेशा क्या आएगा, सम आएगा 360 डिग्री आएगा। क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। और इधर से अपोजिट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। आप समझ गए। अब उसमें चाहे इधर से भी एंगल्स आ जाए, तब भी बहुत सारे एंगल्स हो जाए, मतलब यहाँ से भी आ जाए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये है कि एक पॉइंट से बहुत सारे एंगल्स बन रहे हों तो उनका टोटल क्या आता है 360। ओके, जैसे देखते हैं एंगल ए ओ बी। देखिए ये पॉइंट ओ है, बाकी सबका ए बी सी डी ई मैंने नेम दे दिया है, ठीक है। अब ए ओ बी कहाँ है, ए ओ और ये बी, तो ए ओ बी एक क्या हो गया, एंगल हो गया, प्लस करा, फिर एंगल आया एंगल बी ओ सी, ये हो एक हो गया। तो अब बी ओ सी, मिडिल पॉइंट हमेशा वही आएगा क्योंकि यही पॉइंट है जो वर्टेक्स जहाँ बन रही है। तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड है एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ, दो एंगल्स तब एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे जब, देखिए फिगर में देखिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनकी जो वर्टेक्स है, ये चीज़, ये है वर्टेक्स, क्या है, सेम है, इसका और इसका यहाँ पे जो कॉर्नर मिल रहा है वर्टेक्स सेम है। दे हैव अ कॉमन आर्म, इन दोनों के बीच में जो एक आर्म है ओ बी, वो क्या है, कॉमन है। द अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए, और एक कॉमन आर्म के अगल बगल, अपोजिट मतलब एक इधर और एक उधर, टू आर्म्स और होंगी, ठीक है, वो अलग अलग होंगी, इसी में जॉइंट नहीं होंगी, उसके बाद इसके बाद नहीं, मतलब आमने सामने उस कॉमन आर्म के, ये है कॉमन आर्म, ठीक है, जो दोनों को जोड़ती है एडजेसेंट एंगल्स को, ठीक है। इसके अलग अलग दो आर्म्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ, ठीक है, अपोजिट साइड्स हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स पर, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, एडजेसेंट एंगल्स। बहुत सिंपल है, दिखने से ही आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे बनी है, फिर ऐसे बनी है और फिर ऐसे बनी है, तो ये एक कॉमन आर्म हो जाएगी, फिर एक आर्म, ये एक आर्म है, वो दो आर्म बन के एक वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। देखिए, जब दो लाइंस आपस में क्रॉस होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, मेरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्रॉस होती हैं, तो क्या होता है, उसमें 4 एंगल्स मिल जाते हैं। कैसे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या होता है, तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक लाइन ये, एक लाइन ये, ए बी और सी डी लाइन, और यहाँ पे जब पॉइंट मिलती है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ हो, ठीक है, एक पॉइंट ओ पे मिल रही है, तो क्या हो गई, ऐसे क्रॉस होती हैं, ठीक है। अब क्या है, द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या होते हैं, यहाँ पे एक एंगल आया, यहाँ पे एक एंगल, जब ये क्रॉस हुई, ठीक है, ये आमने सामने के एंगल्स क्या कहलाए,
मतलब ये वर्टिकली अपोजिट, मतलब आमने सामने में एक दूसरे, अपोजिट मतलब सामने, आमने सामने, तो क्या हुआ, सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्री, ये 30, ये 60 तो ये 60, तो इसी तरह से इधर वाला उधर वाले भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी तो क्या कराएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल एंगल्स, ठीक है। फिर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करा देंगे। तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे लिखेंगे इसको, चलिए मैं लिख के बताती हूँ। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। उसी तरह सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। इसलिए मैंने रेड कलर्स करे, ये आमने सामने और ये इसके आमने सामने क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब कहलाते हैं इफ़ देयर सम इज़ वन राइट एंगल, जब उनका जो जोड़ होता है मिलाने के बाद दोनों को टोटल निकाला जाता है तो वो एक राइट एंगल के बराबर होता है, जो कि होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। तो एक वो जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 20 डिग्री और 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे, 20 प्लस 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाए, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका जो सम आ रहा है वो है 90 डिग्री, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो 20 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, तो 20 डिग्री कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री का, एंड 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो 70 डिग्री भी दूसरे का 20 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 53 का निकालना है, तो क्या होगा, 90 माइनस 53 कर देंगे इक्वल टू 37 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि आपको दो दिया जाए, कभी दिया जाए कि एक दिया जाए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल निकालना है तो हम उस नंबर को 90 से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, ओके। देखिए अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज टू राइट एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर उन दो जो एंगल्स हैं उनको जब टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम आएगा 180 डिग्री, जो कि टू राइट एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। ईच एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्यों, क्योंकि इनका टोटल 180 डिग्री आ रहा है, ओके। क्लियरली 30 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 150 डिग्री, इसी मतलब बिल्कुल साफ साफ पता चले कि 30 डिग्री जो एंगल है वो सप्लीमेंट है 150 को, और 150 है सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछे जाएगा सप्लीमेंट ऑफ एंगल 105 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री में क्या करना, 180 माइनस जो भी आपको एंगल दे रखा होगा उसको 180 से माइनस करें, 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे कर देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, ठीक है। इसकी बस इतना ही सा है, बहुत सिंपल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे जो 7th क्लास का है पूरा मैंने चैप्टर्स करा दिया है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मैंने 7th क्लास के कराए हैं, चाहे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 2 से लेकर 7th क्लास की मैथ्स मैंने पूरी कराई हुई है। आई होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।